Please subscribe Khabar Plus 18 for latest news and updates. मुझे उसकी पैरवी करनी चाहिए और आला कमान, जैसे मैंने कहा, बहुत ज़्यादा इस पक्ष में नहीं थे कि सिंगल नाम आया है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर है। लेकिन उस वक्त मैंने वैभव की पैरवी करी और मैंने दोनों राहुल जी, सोनिया जी को कहा, मैंने कहा मेरे कार्यकारिणी में काम किया है तो मैं समझता हूँ एक मौका मिलना चाहिए, क्योंकि उससे पहले भी कई बार टिकट की दावेदारी उन्होंने करी थी लेकिन पार्टी टिकट नहीं दे पाई थी। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरे अध्यक्ष होते हुए, क्योंकि नए नए मुख्यमंत्री अशोक जी बने थे, तो उनके मनोबल को ठेस लगे, ऐसा नहीं मैं नहीं चाहता था। इसलिए मैंने पूरी पैरवी करी और सीसी के अंदर मैंने दोनों से, राहुल जी और सोनिया जी से कहा कि टिकट वैभव को मिलना चाहिए। वो चुनाव लड़े, हम चुनाव नहीं जीत सके, काफ़ी मार्जिन से हम चुनाव हारे। मध्य प्रदेश में भी टिकट दिया था कमलनाथ जी के बेटे को, वो चुनाव जीत गए थे, एक ही सीट जीते शायद हम लोगों ने वहाँ पर। लेकिन मुझे लगता है कि इसके बारे में जो उन्होंने कहा है वो सही बहुत है और वो उन्होंने जो अपना स्पष्टीकरण देना दे चुके हैं। अब इसका पॉलिटिकल उपयोग दुरुपयोग करना चाहे अलग बात है, लेकिन जो उन्होंने कह दिया वो कह दिया इस बारे में। बट साहब ने मनोबल की बात की है, तो अभी कुछ पॉलिटिकल जो बैठक की है आपकी सरकार ने, उसमें आपके कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत कमजोर हो रहा है कि अधिकतर अधिकारियों को बिठा दिया, कर्मचारियों को बिठा दिया। आप लगातार पैरवी करते कार्यकर्ता की, उनको मौका मिलना चाहिए। भाई ऐसा है, हम नियुक्तियाँ करते हैं मनोबल बढ़ाने के लिए। ऐसा कौन होगा जो नियुक्तियाँ करता है मनोबल घटाने के लिए? और मुझे लगा कि हाल में जो नियुक्तियाँ हुई हैं उसमें जो अनुपात है वो थोड़ा बेहतर हुआ है। अधिकारी वर्सेस कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो अनुपात था पहले तो बिल्कुल वन साइड था, अब कहीं जाके मेरे ख्याल से हस्तक्षेप हुआ है दिल्ली से भी, पार्टी से भी, और एक सही दिशा में सही कदम उठे हैं। और हम लोगों ने, पार्टी ने, सरकार ने कुछ नियुक्तियाँ की हैं, काफ़ी लोगों को एडजस्ट किया है। और क्योंकि अब चुनाव में सिर्फ 17 महीने रह गए हैं तो विलम्ब नहीं करना चाहिए, जिसको जो जिम्मेदारी देनी है दें, ताकि वो अपना परफॉर्मेंस तो करे, उसको समय मिले अपना डिलीवर करने का, लोगों के बीच में जाने का, अपनी गुडविल बढ़ाने का। और समय बहुत जल्दी बीतता है, इसलिए मुझे लगा कि एआईसीसी ने, पीसीसी ने, प्रदेश सरकार ने जो अपॉइंटमेंट्स किए हैं, नियुक्तियाँ की हैं, लोगों को मौके दिए हैं, वो एक सही कदम है, सही दिशा में है। और मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, मुझे लगता है काफ़ी लोगों को एडजस्ट किया है। अब सब लोगों को एडजस्ट करना पॉसिबल भी नहीं है, और मैं बार बार कहता हूँ कि हर हमारे कार्यकर्ता को हम पद दे देना नहीं चाहते, लेकिन उसकी इन्वॉल्वमेंट सुनिश्चित हो, उसकी बात को तवज्जो दी जाए, उससे संवाद किया जाए, उसकी पीठ पे हाथ रखा जाए, उसका मनोबल बढ़ाया जाए, ताकि अगली बार जब बूथ पे जाना हो वो संकोच ना करे। और मुझे लगता है कि हम अगर इस दिशा में काम करेंगे और सब लोगों को साथ लेकर चलेंगे, तो जो लगातार पिछले 30 साल से क्रम बना हुआ है राजस्थान के अंदर, और मैं कहना चाहता हूँ भाजपा के हमारे साथियों को भी कि बहुत अति उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। राजस्थान है और यहाँ के लोग सही समय पर सही निर्णय, इसमें ज़्यादातर ये लोगों की सोच हो जाती है अनफॉर्चुनेटली कि हम अपने पद पे, कुर्सी पे कैसे बने रहें, और ये हर प्रोफेशन में होता है, लेकिन राजनीति में ज़्यादा होता है। तो मुझे लगा कि जो लोग इनसिक्योर रहते हैं या असुरक्षित रहते हैं, वो फिर ना ढंग से काम कर पाते हैं और ना वो अपने से जो साथ काम करने वालों को खुले दिल से साथ ले पाते हैं। और मुझे लग रहा है, जैसे मैंने अपने उद्बोधन में कहा, मैं बहुत कम उम्र में सांसद बन गया था। मेरा पिछले 20-22 साल का जो अनुभव, एक्सपीरियंस है, जब तक मैं उसको शेयर नहीं करूँगा, लोगों को मौके नहीं दूंगा, उनका हैंड होल्ड करके उनको आगे नहीं बढ़ाऊंगा, तो मेरा इतनी जल्दी राजनीति में आने का फ़ायदा क्या है? और सबको साथ लेके हमारे समाज को, हमारे दल को, नौजवानों को हम आगे बढ़ाएंगे, तभी तो हम एक नई परिपाटी तय करेंगे। हम पुरानी धारा पर चलते रहेंगे, वही कन्वेंशनल तरीके से काम करेंगे, उसी सोच पे चलेंगे, तो दुनिया आगे बढ़ गई है, ज़माना आगे बढ़ गया, नौजवानों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। ये देश समाज बिल्कुल अलग है आज से 20 साल पहले जो था। उसको समझना पड़ेगा, उसको अनुरूप काम करना पड़ेगा, और पब्लिक कॉन्फिडेंस को जीतने के लिए हमें जनता के बीच जाना पड़ेगा, संवाद करना पड़ेगा। हम वो पुराने धरे पे काम करेंगे तो लोग उसको स्वीकार करेंगे, ये मैंने कहा करते हैं। और ये परिपाटी हम तोड़ कर रहेंगे, और जो कुछ बदलाव हमको करने हैं अपने काम करने के तरीके में, या जो जिस मैसेज को लेकर हमें जनता के बीच में जाना है, उस पर हम काम कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है इस बात से पूरी तरह वाकिफ़ है। जैसा आप जानते हैं, कमेटी बनी हुई थी, कुछ कदम उठाए भी हैं, कुछ चेंजेस हुए हैं, कैबिनेट के अंदर हुए हैं, पार्टी के अंदर हुए हैं, और भी शायद चेंजेस होंगे। लेकिन मोटे मोटे तौर पर हम चाहते हैं कि जो 30 साल का जो एक लगातार एक क्रम बना हुआ है, भाजपा कांग्रेस, उसको हमें तोड़ना है। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकार रिपीट पहले नहीं हुई है। दिल्ली में शीला जी की सरकार 3 बार बनी लगातार, हुड्डा जी की सरकार 2 बार बनी हरियाणा के अंदर, तरुण गोगोई जी 3 बार लगातार मुख्यमंत्री बने असम के अंदर, राजशेखर रेड्डी 2 बार बने। तो कांग्रेस गवर्नमेंट रिपीट होती है। राजस्थान कोई देश के बाहर का सा तो है नहीं कि यहाँ पे कांग्रेस सरकार रिपीट क्यों नहीं हो सकती, हो सकती है, लेकिन हम लोगों को स्वाभाविक रूप से
जो पहले किया पिछले 20 सालों में 25 सालों में, अगर हम वही करेंगे तो परिणाम वही आएंगे। हमें कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ नई चीज़ें करनी पड़ेंगी और इस बारे में लगातार संवाद हम सबका होता है, पार्टी के नेताओं से, प्रदेश के नेताओं से। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जब चुनाव आएंगे तो दोबारा कांग्रेस पार्टी जनता का आशीर्वाद हासिल कर सकेगी। सर, पेट्रोल डीजल लगातार फिर से बढ़ना शुरू हो गया, अब कैसे? तो किसको आश्चर्य हो रहा है इसमें? वोट पड़ गए तो दाम बढ़ेंगे, और अगर चुनाव ये 6 की जगह 12 फेज का होता तो अभी चुनाव नहीं बढ़ते, चलता रहता। तो ये तो केंद्र सरकार ने ठान ली है और मैं समझता हूँ ये वादा खिलाफी है। आप लोगों के वोट देने तक तो आप कहो कि ये तो सेल्फ रेगुलेटेड होता है, हमें कुछ लेना देना नहीं है, बढ़ रहा, और जैसे चुनाव संपन्न हुए जनता ने आपको वोट दिया, क्या दे दिया? आपने उनकी जेब पर डाका डालना शुरू कर दिया। सीमाएं लांघ गए हैं, पेट्रोल डीजल सिलेंडर गैस का इतना महंगा हो गया, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये केंद्र सरकार, मैं समझता हूँ जनता को समझना पड़ेगा। जो लोग हमसे आश्वासन करके वोट ले जाते हैं और 36 घंटे बाद दाम बढ़ा देते हैं, ये बात सब जानते थे, लेकिन चुनाव के दौरान दाम, और ये बात राहुल गांधी ने बहुत पहले कही थी कि चुनाव वोट पड़े नहीं कि दाम बढ़े नहीं, और अब तो रिकॉर्ड टूट रहा है। 100 रुपये, 110 रुपये, 115 रुपये, और कहाँ तक जाएगा पता नहीं। तो इस सरकार ने पिछले 7.5 साल में 25 लाख करोड़ रुपए जनता की जेब से लिए हैं पेट्रोल डीजल के 600 टैक्स लगाकर। तो ये महंगाई जो कमर तोड़ रही है, इसका जवाब जनता मांगेगी। हो सकता है विधानसभा में चतुराई से बच गए हों, लेकिन मुझे लगता है जनता जवाब मांगेगी, और पब्लिक समझ रही है कि सुशासन कौन दे पा रहा है, महंगाई को कंट्रोल कौन कर पा रहा है। देश में जो माहौल बना हुआ है, मैं समझता हूँ जनता प्रसन्न नहीं है, लेकिन इस बात को हम सब लोगों को, विपक्ष के लोगों को, खासकर कांग्रेस के लोगों को जनता तक ले जाना पड़ेगा और उनसे संवाद करके उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि जो दिल्ली में शासक बैठे हैं वो जनता का हित नहीं कर रहे। पायलट साहब, अपना 90% लोग अनसिक्योर्ड आपकी पॉलिटिक्स के अंदर है। मैंने कहा ये मुझे उसकी पैरवी करनी चाहिए, और आला कमान, जैसे मैंने कहा, बहुत ज़्यादा इस पक्ष में नहीं थे कि सिंगल नाम आया है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, लेकिन उस वक्त मैंने वैभव की पैरवी करी और मैंने दोनों राहुल जी, सोनिया जी को कहा, मैंने कहा मेरे कार्यकारिणी में काम किया है तो मैं समझता हूँ एक मौका मिलना चाहिए, क्योंकि उससे पहले भी कई बार टिकट की दावेदारी उन्होंने करी थी लेकिन पार्टी टिकट नहीं दे पाई थी। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरे अध्यक्ष होते हुए, क्योंकि नए नए मुख्यमंत्री अशोक जी बने थे, तो उनके मनोबल को ठेस लगे, ऐसा नहीं मैं नहीं चाहता था। इसलिए मैंने पूरी पैरवी करी और सीसी के अंदर मैंने दोनों से, राहुल जी और सोनिया जी से कहा कि टिकट वैभव को मिलना चाहिए। वो चुनाव लड़े, हम चुनाव नहीं जीत सके, काफ़ी मार्जिन से हम चुनाव हारे। मध्य प्रदेश में भी टिकट दिया था कमलनाथ जी की बेटी को, वो चुनाव जीत गए थे, एक ही सीट जीते शायद हम लोगों ने वहाँ पर। लेकिन मुझे लगता है कि इसके बारे में जो उन्होंने कहा है वो सही बहुत है, और वो उन्होंने जो अपना स्पष्टीकरण देना दे चुके हैं। अब इसका पॉलिटिकल उपयोग दुरुपयोग करना चाहे अलग बात है, लेकिन जो उन्होंने कह दिया वो कह दिया इस बारे में। वैसे आपने मनोबल की बात की है, तो अभी कुछ पॉलिटिकल जो बैठक की है आपकी सरकार ने, उसमें आपके कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत कमजोर हो रहा है कि अधिकतर अधिकारियों को बिठा दिया, कर्मचारियों को बिठा दिया। आप लगातार पैरवी करते कार्यकर्ता की, उनको मौका मिलना चाहिए। भाई ऐसा है, हम नियुक्तियां करते हैं मनोबल बढ़ाने के लिए, ऐसा कौन होगा जो नियुक्तियां करता है मनोबल घटाने के लिए? और मुझे लगा कि हाल में जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें जो अनुपात है वो थोड़ा बेहतर हुआ है। अधिकारी वर्सेस कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो अनुपात था, पहले तो बिल्कुल वन साइड था, अब कहीं जाके मेरे ख्याल से हस्तक्षेप हुआ है दिल्ली से भी, पार्टी से भी, और एक सही दिशा में सही कदम उठे हैं। और हम लोगों ने, पार्टी ने, सरकार ने कुछ नियुक्तियां की हैं, काफ़ी लोगों को एडजस्ट किया है, और क्योंकि अब चुनाव में सिर्फ 17 महीने रह गए हैं तो विलम्ब नहीं करना चाहिए। जिसको जो जिम्मेदारी देनी है दें, ताकि वो अपना परफॉर्मेंस तो करे, उसको समय मिले अपना डिलीवर करने का, लोगों के बीच में जाने का, अपनी गुडविल बढ़ाने का, और समय बहुत जल्दी बीतता है। इसलिए मुझे लगा कि AICC ने, PCC ने, प्रदेश सरकार ने जो अपॉइंटमेंट्स किए हैं, नियुक्तियां की हैं, लोगों को मौके दिए हैं, वो एक सही कदम है, सही दिशा में है। और मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, मुझे लगता है काफ़ी लोगों को एडजस्ट किया है। अब सब लोगों को एडजस्ट करना पॉसिबल भी नहीं है, और मैं बार बार कहता हूँ कि हर हमारे कार्यकर्ता को हम पद दे देना नहीं चाहते, लेकिन उसकी इन्वॉल्वमेंट सुनिश्चित हो, उसकी बात को तवज्जो दी जाए, उससे संवाद किया जाए, उसकी पीठ पे हाथ रखा जाए, उसका मनोबल बढ़ाया जाए, ताकि अगली बार जब बूथ पे जाना हो वो संकोच ना करे। और मुझे लगता है कि हम अगर इस दिशा में काम करेंगे और सब लोगों को साथ लेकर चलेंगे, तो जो लगातार पिछले 30 साल से क्रम बना हुआ है राजस्थान के अंदर, और मैं कहना चाहता हूँ भाजपा के हमारे साथियों को भी कि बहुत अति उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। राजस्थान है, और यहाँ के लोग सही समय में सही निर्णय की एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी डेमोक्रेसी का, तो उसको तो बढ़ावा मिलना ही चाहिए, और मुझे लगता है बहुत जल्द सकारात्मक निर्णय इस दिशा में लिए जाएंगे। मतलब बदलाव की बात चल रही है, कांग्रेस पार्टी में भीतर से मांग उठ रही है बदलाव की।
देखिए, जो इलेक्शन रिजल्ट्स आए वो उम्मीद के अनुरूप नहीं थे। उसके बाद कार्यसमिति की मीटिंग हुई है और कांग्रेस प्रेसिडेंट ने भी कहा इस बात को कि हमारे जो चुनाव हैं वो प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्द चुनाव होंगे, जिले, ब्लॉक, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। अगस्त तक सब चुनाव संपन्न हो जाएंगे। मेंबरशिप हमारी पार्टी की चल रही है और बहुत जल्द एक पार्टी शिविर का आयोजन करेगी जहां पर इन सब मुद्दों को लेकर चर्चा भी होगी, निष्कर्ष भी निकलेगा, निर्णय भी लिए जाएंगे। और कार्यसमिति की मीटिंग हुई है और शायद दोबारा भी मीटिंग होगी। लगातार चर्चाएं चल रही हैं, मीटिंग चल रही हैं, क्योंकि ये चुनाव जो थे इसमें हमें उम्मीद थी कि हम कई राज्यों में सरकार बनाएंगे। हमारा चुनाव में जो प्रदर्शन रहा वो उम्मीद से कम रहा। ये चिंता का विषय भी है, लेकिन हम लोगों को आने वाली जो चुनौतियाँ हैं, बहुत जल्द चुनाव आएंगे हिमाचल प्रदेश में, फिर गुजरात और कर्नाटक में, तो वहाँ पर टक्कर सीधी है अधिकांश जगहों पर भाजपा कांग्रेस की। और मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी मजबूती से काम करे आने वाले समय में तो हम लोग भाजपा को हरा सकते हैं। हम राजस्थान में यहाँ पर हराया है, जब हम विपक्ष में थे तो ऐसा कोई उपचुनाव नहीं था जो कांग्रेस ने नहीं जीता। और 2018 के अंदर हमने छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में अपनी सरकारें बनाई हैं। तो हम लोग जब चुनौती कड़ी होती है तो और मजबूती से लड़ते हैं तो हम चुनाव जीत सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए आने वाले समय में हम लोग बदलाव के बाद और ताकतवर होकर उभरेंगे, ऐसा मुझे लगता है। साहब, आपने कई बार ईमानदारी और पारदर्शिता की बात की है राजनीति में। जिस तरह से खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे के ऊपर भ्रष्टाचार के रेप के आरोप लगे हैं महाराष्ट्र में, क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री को अपनी जो पक्ष है उसको साफ करना चाहिए? देखिए, मेरे को लगता है कि वैभव गहलोत जी ने इसका स्पष्टीकरण दिया है खुद ही, और इसके अलावा मुझे इस पर कुछ नहीं कहना। लेकिन वैभव मेरे साथ मेरी कमेटी में महासचिव थे 5 साल तक, और जब मैं अध्यक्ष था फिर सरकार हमारी कांग्रेस पार्टी की बनी, और 2019 में जब लोकसभा के चुनाव थे तो उस समय वैभव गहलोत जी ने दावेदारी करी जोधपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की। उस समय जो कांग्रेस का नेतृत्व था वो बहुत ज़्यादा इस फेवर में नहीं था कि क्योंकि वैभव मुख्यमंत्री जी के बेटे हैं तो उनको चुनाव में उतारा जाए। लेकिन मैं कांग्रेस का अध्यक्ष था, उस समय मुझे लगा कि सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को, खबरों के लिए बने रहें।